गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको पंक्चुएशन मार्क के बारे में बताने जा रहे हैं। देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क क्या होता है। पंक्चुएशन मार्क की हिंदी विराम चिन्ह होता है। इसका डिफिनेशन होता है व्हेन ए लैंग्वेज इज स्पोकन सेंस पाउस और यूज्ड टू क्लियर इट्स मीनिंग। जब कोई भाषा बोली जाती है तो उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ, जब कोई भाषा बोली जाए तो उसके अर्थ को हम स्पष्ट करने के लिए, मतलब क्लियर करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेट्स नो पंक्चुएशन मार्क। आइए देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क कितने प्रकार का होता है या उसके टाइप क्या है, कैसे रहता है, कैसे उसका सिंबल रहता है, ये भी हम जानेंगे। पहला क्या है, फुल स्टॉप, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण विराम। और इसका सिंबल कैसे, ये फुल स्टॉप का सिंबल होता है। फिर दूसरा है आपका कॉमा। कॉमा की हिंदी अल्प विराम होता है। अल्प विराम का ये, इसको शॉर्टेस्ट पाउस भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये ऐसे होता है कॉमा का सिंबल। तीसरा है कोलोन, इसको अपूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। अपूर्ण विराम का सिंबल ये होता है। चौथा है सेमी कोलोन, इसका अर्ध विराम चिन्ह होता है। इसका एक बिंदु, एक डॉट और एक ऐसे कामा करके होता है, ये इसका सिंबल होता है। पांचवा है इंट्रोगेशन, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, जिसका सिंबल आप जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क। जहाँ प्रश्न उससे पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है किसी चीज के बारे में, वहां हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयबोधक चिन्ह। इसका चिन्ह कैसे होता है, उल्टा आई की तरह होता है। इसको हम जब अत्यधिक आश्चर्य की चीजें होती है, जैसे खुशी का या दुखी का बात होता है, तो वहां पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। और चौथा क्या है, इन्वर्टेड कामा, इसको अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। इन्वर्टेड कामा ये होता है आपका सिंबल। चौथा क्या है आपका, एपोस्ट्रोफी, जो लोप चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए किसी का लिखना हो, तो मान लीजिए इसे राम लिखना है, राम का लिखना है, तो एपोस्ट्रोफी एस का हम यूज करते हैं। इसलिए किसका अर्थ निकले काशी के, अब यहाँ राम का हो जाएगा, अर्थ निकल जाएगा आपका। ये होता है आपका पंक्चुएशन मार्क।